देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को याद नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी जो कानून लागू हुई वह सर्वदलीय बैठक के बाद में लागू और सभी दलों की सहमति है इस पर। इस तरह की अफवाह फैला करके राजनीतिक साधने की कोशिश वो ना करें। राजनीतिक करने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन आज आरजेडी के पास में न नीति है न नियत है। जो नेता दुबई घूम रहा हो, जो नेता अपनी यात्रा को पूर्ण ना कर पा रहा हो, जो अपने कार्यकर्ता से मिलने में असक्षम हो, उनके लिए मात्र एक ट्विटर एक माध्यम बच गया है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी है और जहरीली शराब का सेवन करने से कई लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी किए हैं और साफ तौर पे जदयू को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया। कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी किए हैं और जदयू को घेर रहे हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को याद नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी जो कानून लागू हुई वह सर्वदलीय बैठक के बाद में लागू और सभी दलों की सहमति है इस पर। लेकिन उसके बावजूद इस घटना के ऊपर राजनीतिक करना उनको शोभा नहीं देता है। अगर उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सत्ता के संरक्षण में या जनता दल यूनाइटेड के किसी कार्यकर्ता का संयोग है या उनके संरक्षण में बिक रहा है, तो मैं उनको खुली चेतावनी देती हूँ और चुनौती देती हूँ कि नाम बताएं वो। इस तरह की अफवाह फैला करके राजनीतिक साधने की कोशिश वो ना करें। राजनीतिक करने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन आज आरजेडी के पास में न नीति है न नियत है। जो नेता दुबई घूम रहा हो, जो नेता अपनी यात्रा को पूर्ण ना कर पा रहा हो, जो अपने कार्यकर्ता से मिलने में असक्षम हो, उनके लिए मात्र एक ट्विटर एक माध्यम बच गया है कि ट्विटर पर बैठ गए अफवाहों का दौर चलाएं और हम सत्ता में वापस आ जाए। लेकिन सत्ता उनके पहुंच से लंबी दूरी पे है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि वैसी पार्टी जो है, जो आरजेडी है, उसका सीधा संकल्प यही है कि जनता से लूटो, अपनी संपत्ति बनाओ, जनता के पैसों पे ऐश करो। तो इसलिए इस मुद्दे पे राजनीतिक ना करें। और बिहार में जनता की भी यह संयोग की बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बिहार हित के लिए शराबबंदी लागू की है, प्रशासन तैनात है, प्रशासन आए दिन रात इस कानून को लागू करने में लगी हुई है। और कई लोग ऐसे हैं जो कानून को ताक पर रख के इस तरह से कार्यों को करते हैं, उनको पकड़ा भी जा रहा है। आपको पता होगा कि 15 लाख लोगों को अभी तक पकड़ा गया है या कार्रवाई की गई है। तो वैसे सरकार मुस्तैद है, वैसे लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है और विपक्ष सही भूमिका निभाए, सरकार को जानकारी दे, ना कि राजनीतिक करे। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब बंद होने के बावजूद शराबबंदी वाला जो नियम है वो पूरी तरीके से फैले, क्योंकि कई जगह पे जो है शराब पकड़ाए जा रहे हैं और प्रशासन आंकड़ा की बात कर ली जाए तो कम है, हकीकत में इससे कई गुना ज्यादा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि यह मैं फिर कह रही हूँ कि भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। प्रशासन और जनता से जो आंकड़े मिले उसी पर प्रशासन हमें आंकड़े देती हैं, हमें प्रशासन पर भरोसा है। और वैसे लोग जो प्रशासनिक रूप से जो कमजोर साबित हुए, सरकार ने उनको भी निलंबित किया है। कार्रवाई निश्चित तौर पे हो रही है। जो शराबबंदी कानून के बावजूद अगर जहरीली शराब की, तो शराबबंदी से बिहार में नहीं है, कई राज्यों में है, लेकिन उसके बावजूद जहां बंदी नहीं है वहां भी लोग जहरीली शराब पी के मरते हैं। तो कुछ लोग जो कानून को हाथ में लेते हैं, उनके दुस्साहस का यह परिणाम होता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है और हम ये कार्रवाई भी करते हैं कि वैसे लोग बचे नहीं, उन पर सरकार प्रशासनिक रूप से कार्रवाई भी होती है। एक यात्रा तेजस्वी यादव शुरुआत किए थे, कार्यकर्ता संवाद सदर्शन यात्रा। दूसरा चरण का शुरुआत बांका से किए, जमुई में जाकर स्थगित कर दें। क्या कारण रहा कि स्थगित करना पड़े? नहीं, इसमें नई बात क्या है? कौन सा यात्रा पूरा किए हैं वो? अब प्राकृतिक आपदा हो जाए या उनके पर्सनल आपदा आ जाती है, क्या आपदा आती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर कि कोई भी यात्रा पूरा नहीं कर पाते हैं। कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी दुबई का भ्रमण करने चले जाते हैं। तो देखिए, जो चांदी के चम्मच से खा रहे हो, जिनको ऐशो आराम की जिंदगी जिनको सहूलियत लगती हो, वैसे लोगों से यात्रा संभव नहीं है। जनता के बीच में रहना बहुत कठिन कार्य है। जो उनके
उनको शायद नहीं मिला है और उन्होंने सीखा भी नहीं है, क्योंकि इनके लिए एसी और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनको ये ज्यादा शोभा देती है। देखा होगा आपने कि किस तरह से अभी अभी आवास खाली किया है, आवास में भी कई सुविधाएं की चीजें थी। तो वो इस तरह से बस सत्ता की मलाई को खाना चाहते हैं और सत्ता से अपनी संपत्ति का संरक्षण करना चाहते हैं, और उनकी मंशा कभी भी बिहार और बिहार की जनता नहीं होती। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी? इंडिया अलायंस कह रही है कि चारों सीट पर जीत हासिल करेंगे। ठीक है, दावा करने का अधिकार सबको है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में और जनता तय करती है। जनता नीतीश कुमार जी के साथ है और आपने देखा होगा 2024 में किस तरह से एनडीए को समर्थन मिला, उसी तरह से बिहार में भी मुख्यमंत्री जी के कार्यों पे जनता हमेशा एनडीए के साथ है और इस बार भी चारों सीटों पे एनडीए चुनाव जीत रही है। चलिए, ये थे अनुप्रिया, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।